बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास तीसरे चैप्टर का नया एक्सरसाइज है। अब इस नए एक्सरसाइज में हमने नई नई बातें सीखनी है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारे पास ये लेक्चर। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए वेक्टर की वैल्यू दी गई है एंड बी वेक्टर की वैल्यू दी गई है, ठीक है, देन शो दैट द वेक्टर्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में ए की वेक्टर वैल्यू दी गई है, बी वेक्टर वैल्यू दी गई है। इन दोनों वैल्यूज को इस्तेमाल करके a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों की वैल्यूज को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करवा लें और हमारे पास जो आंसर है अगर वो जीरो आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर कैसे होता है, यहां पर अगर हमारे पास इस फॉर्म में आ जाए, ये जो रेड मार्कर है हमारे पास 90 डिग्रीज बना रहा है। जब 90 डिग्रीज बनाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। सिर्फ इतना ही हमने शो करना है, हमारा आंसर जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं लिखूंगा, हमारे पास सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन के बाद अब हमने क्या करना है, यहां पर हम सबसे पहले a प्लस बी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास a की भी वैल्यू है, b की भी वैल्यू दी गई है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास a की वैल्यू क्या है, मैं लिखूंगा 5i माइनस जे, ठीक है, माइनस 3k, ये हमने लिखा। बीच में कौन सा साइन है, पॉजिटिव का, हमने पॉजिटिव साइन लगाया। फिर क्या है, बी वेक्टर, बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में क्या दी गई है, i प्लस 3j माइनस 5k, ठीक है, ये वैल्यू है। इन दोनों को आपस में हम क्या करवा लेते हैं, ऐड करवा लेते हैं। अब हमें प्रोसेस मालूम है कि i वाली वैल्यू i के साथ आएगी, ठीक है, j वाली वैल्यू j के साथ, और हमारे पास k वाली वैल्यू k के साथ। देखिए हमारे पास क्या है, 5i हमारे पास ऐड हो रहा है i के साथ, माइनस j ऐड हो रहा है 3j के साथ, ये हमने लिखा। फिर माइनस 3k है, प्लस माइनस माइनस हो रहा है 5k के साथ, ठीक है। अब इनको सोल्व करवा लेते हैं, क्या फॉर्म बना रहा है, फिर से a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू 5i प्लस 1i कितना हुआ हमारे पास, 6i, यूनिट हमने लिख दिया। 3j से 1j निकाल दो, हमारे पास प्लस 2j रह जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मगर साइन माइनस का लगता है। 3 और 5 कितने होते हैं हमारे पास, 8k, ठीक है। ये हमारे पास क्या आया, a प्लस बी को जब हमने आपस में ऐड किया तो ये हमारे पास है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे, ठीक है। अगला अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, a माइनस बी, यहां पर फिर से हम लिखेंगे, हमारे पास क्या है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू, ये आया हमारे पास, ठीक है। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहां पर हम लिखेंगे, फिर से a की वैल्यू है 5i माइनस जे माइनस 3k, ठीक है, बाहर क्या है, माइनस है, बीच में माइनस का साइन है। अब b लिखेंगे, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, i प्लस 3j माइनस 5k, ठीक है, ये रहे हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे, फिर से a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू, सबसे पहले ये वाला साइड लिखेंगे, हमारे पास क्या है 5i, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो रहा है i के साथ, ठीक है, ऊपर ये निशान लगाते जाए, जहां पर मैं भूल जाऊं आप ये निशान लगाते जाएंगे हर एक के ऊपर, ठीक है, जहां जहां मैं भूल रहा हूं। अब हमारे पास ये इस फॉर्म में बन गया, ठीक है, क्वेश्चन माइनस जे, अब बीच में कौन साइन है, माइनस, माइनस प्लस माइनस, हमारे पास क्या आया 3j, ठीक है, ये निशान लगाते जाए। फिर क्या है, माइनस 3k, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हमारे पास 5k, ये इस फॉर्म में। अब इसको सॉल्व करते हैं, a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू, 5i में से एक i चला जाए तो 4i हमारे पास रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का लगेगा, 4j बन जाएगा ये हमारे पास, ये हमारा 5k में से 3k निकल जाए तो हमारे पास प्लस 2k रह जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास रहेगी। इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। a प्लस बी की वैल्यू आ गई और a वेक्टर माइनस b वेक्टर की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी वेक्टर डॉट a माइनस बी वेक्टर, डॉट से मुराद क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को अब हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो उसके लिए यहां पर सबसे पहले अब मैं क्या लिखूंगा, हम लिखेंगे नाउ
नाउ के बाद चेक करें, हम लिखेंगे सबसे पहले यहां पर चेक करें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, डॉट का निशान लगाएंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये आया इज इक्वल टू, अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले ए प्लस बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास ये रही जो कि इक्वेशन 1 है, हम लिखेंगे 6i प्लस 2j माइनस 8k, ये रही, ठीक है, बीच में क्या है, डॉट है, ठीक है। अब a वेक्टर माइनस b वेक्टर, इसकी वैल्यू हमारे पास ये रही, क्या लिखेंगे, 4i माइनस 4j प्लस 2k, ये हमारे पास वैल्यू बन गई, ठीक है। अब इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, i वाली वैल्यू i के साथ मल्टीप्लाई होगी, j वाली वैल्यू j के साथ और k वाली वैल्यू k के साथ सिंपली मल्टीप्लाई होगी, ये इसका प्रोसेस है। यहां पर सॉल्व करवा लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास है, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूं। ये वाली जो वैल्यू है सेम एज इट इज आप लिखेंगे, ठीक है, 6i मल्टीप्लाई बाय 4i, 6 4 जार 24i है, ठीक है। अब चेक करें हमारे पास क्या है, यहां पर एक काम करते हैं, मैं क्या करूंगा, अब हम क्या करेंगे, देखें ये जो i है, j है, k है, इनको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। यहां पर आसान से मैं आपके लिए आसान कर रहा हूं, ठीक है, i j k को हम इग्नोर करेंगे, जो हमारे पास कोफिशिएंट्स है, इन कोफिशिएंट मतलब जो नंबर्स है, सिर्फ सिंपली इनको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, या एक स्टेप और मैं आपके लिए आसान करवा देता हूं, देखें हमारे पास क्या है, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 4 के साथ, फिर क्या है, प्लस 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, माइनस 4 के साथ, क्या है हमारे पास, माइनस 8 है, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने क्या किया, जो हमारे पास i j k है, इनको हमने इग्नोर किया, 6 4 जार 24 प्लस माइनस, माइनस 2 4 जार 8 हो गया, माइनस प्लस माइनस 8 2 जार हमारे पास क्या होता है, 16 होता है। आगे चलते हैं, यहां पर 24 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है, 18 और 16 कितने होते हैं, 24 हो गए। यहां पर हम क्या लिखेंगे, हमारे पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर, हमारे पास डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, 24 में से 24 गए, 0 आ गया, ठीक है। इन दोनों को जब हम आपस में कैंसिल करवा दे, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल, हमारे पास क्या आया, 0 आया। मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में बता दिया था कि अगर हमारा आंसर 0 आया तो इसका मतलब क्या है कि a प्लस b, a माइनस b के परपेंडिकुलर है। ये बातें क्लियर होगी यहां पर। तो यहां एंड में हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे सो a प्लस बी, ठीक है, ऊपर वेक्टर्स लगाते जाए, एंड a वेक्टर माइनस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। इस क्वेश्चन में हमने प्रूव ही यही करना था, जो कि हमने यहां पर प्रूव कर दिया। हमारा आंसर किस में आया, 0 में आया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।